बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में फ्रेंड्स आपके साथ मैं बहुत ही खूबसूरत कलरफुल ऐसे 30 से भी ज़्यादा पौधे शेयर करने वाली हूँ जिनको हम कटिंग से बहुत ही आसानी से अभी ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत प्लांट्स है। अगर आपके पास ये सारे प्लांट्स हैं तो ज़रूर आप इस मंथ में अभी इसी की कटिंग लगा सकते हैं ताकि आपको 100% रिज़ल्ट मिले। 100% रिज़ल्ट के लिए आपने 25 नवंबर से पहले कटिंग को ज़रूर लगाना है। उसके बाद आप किसी भी प्लांट की कटिंग नहीं लगाएंगे। अगर आपने कटिंग लगानी है तो फिर आपने उसको ज़रूर पॉली हाउस में रखना है। पॉली हाउस के बगैर आपकी कोई भी कटिंग सेव नहीं होगी और ना सक्सेसफुल हो सकती है, बल्कि सारी कटिंग्स आपकी ख़राब हो जाएंगी। तो इसलिए आपने बहुत ही जल्दी इन सारे खूबसूरत प्लांट्स की कटिंग को लगाना है। ये देखिए सारे प्लांट्स को मैंने कटिंग से ही ग्रो किया है। सबसे पहला जो हमारा खूबसूरत प्लांट है ये है पीलिया प्लांट। पीलिया प्लांट की हम 2-3 कटिंग्स लेंगे। इसको आप अगर एक प्लांट है आपके पास तो ऊपर पिंच वाली कटिंग 2-3 ले लें। इसको लगाना भी आपको मैं सिखाती हूँ, लेकिन सबसे पहले हम बहुत ही खूबसूरत प्लांट्स की कटिंग लेंगे। ये देखिए ये यहाँ पे कोलियस का प्लांट है। कोलियस की जितनी भी वेराइटीज़ है इसको आपने अभी कटिंग से लगाना है, नहीं तो ये पूरा प्लांट आपका दिसंबर जनवरी में ख़त्म हो जाएगा। ये है रेक्स बेगोनिया की एक छोटी सी कटिंग में लूँगी। ये भी काफ़ी सारे कमेंट्स मुझे रेक्स बेगोनिया के बारे में आते हैं कि इसकी कटिंग के बारे में बताएं, तो इसकी केयर भी आपको मैं बताऊंगी और इसकी कटिंग हम किस तरीके से लगा सकते हैं। ये देखिए छोटी सी कटिंग मैंने ली है और इसकी अब हमने कटिंग लगानी है। इसके अलावा सारे प्लांट्स की ग्रोथ बहुत तेज़ी से कैसे हो सकती है, इसके लिए जो फर्टिलाइज़र मैंने बनाया है ये भी आखिर में आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। हमने किस तरीके से इस फर्टिलाइज़र को तैयार करना है ताकि हम 2-3 साल तक टेंशन फ्री हो जाए और हमारे प्लांट्स की ग्रोथ भी बहुत ही ज़बरदस्त हो। जिस तरीके से आप देख सकते हैं मेरे सारे प्लांट्स की ग्रोथ सिर्फ यही फर्टिलाइज़र मैं यूज़ करती हूँ। 20 डेज़ में अपने प्लांट्स को देती हूँ। इसके अलावा और कोई भी फर्टिलाइज़र मैं यूज़ नहीं करती। सिर्फ बस टाइम से पानी देना और 20 डेज़ में एक बार ये फर्टिलाइज़र देती हूँ और आप प्लांट्स की ग्रोथ देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त ग्रोथ है। सबकी कटिंग लगाती हूँ, कटिंग कामयाब होती है। वो कैसे होती है वो भी आपको मैं आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। तो ये देखिए कुछ प्लांट्स की मैंने कटिंग्स ली है। यहाँ पे है ये जियो का प्लांट। ये जियो की प्लांट की हमने 2-3 स्टेम लेनी है अब, क्योंकि अगर आप एक पॉट में एक कटिंग लगाएंगे तो वो ज़्यादा आपका पॉट अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप कटिंग्स 4-5 लेंगी तो तब आपकी कटिंग और पॉट बहुत ही खूबसूरत लगेगा। ये देखिए यहाँ पे है बेबी टीयर्स का प्लांट। बेबी टीयर्स की जो भी वैरायटी आपके पास है इसकी कटिंग अभी लग सकती है, तो ज़रूर इसकी कटिंग लगाए। 2 से 3 दिनों में ही इसकी रूटिंग स्टार्ट हो जाती है और बहुत जल्दी ये पॉट को भर देता है। ये है क्रोटन का प्लांट। क्रोटन के प्लांट की भी हमने एक छोटी सी कटिंग लेनी है। ये देखिए, लेकिन इसकी कटिंग किस तरीके से लगानी है वो भी आपको मैं आगे वीडियो में बताती हूँ। ये है टेप वोम का प्लांट। बहुत ही खूबसूरत और हार्डी प्लांट है। इसकी भी हमने 2-3 कटिंग्स लेनी है। काफ़ी सारे इसके मैंने प्लांट्स तैयार किए हैं, कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाता है। मनी प्लांट की कोई भी वैरायटी हो इसकी कटिंग आसानी से लगती है। इंजॉय पोथोस हो, मार्बल क्वीन मनी प्लांट हो, फाइलोडेंड्रोन हो, कोई भी वैरायटी आपके पास है तो इसकी ज़रूर आपने कटिंग लगानी है। एक सिंगल लीफ से भी इसकी प्रोपेगेशन होती है। ये है केलेंचू का प्लांट। केलेंचू की भी कटिंग भी आप लगा सकते हैं। ये है अल्टरनेंथ्रा की एक वैरायटी। 1-2 वैरायटी है मेरे पास, एक बड़े लीव्स वाली एक छोटे लीव्स वाली। तो इसको भी अभी हमने कटिंग से लगाना है, कटिंग से ग्रो करेंगे। इसकी ऊपर वाली अगर हम 2 इंच की कटिंग लेंगे 3 इंच की तो इसकी नीचे से ज़्यादा ब्रांचेज निकलेंगी, प्लांट बुशी हो जाएगा और हमारे पास ज़्यादा इसके प्लांट तैयार हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने अभी कटिंग लगाई तो ठीक है, लेकिन अगर आपने देर कर दी तो फिर आपकी कटिंग नहीं लगेगी। फिर आपने 15 फरवरी के बाद लगानी है कटिंग, तो आपने फिर वेट करना है। क्योंकि अगर आपने फिर दिसंबर जनवरी में कटिंग लगाई तो अगर आप बिगनर्स हैं तो बिल्कुल भी आप इसको सेव नहीं कर पाएंगे। पॉली हाउस में भी अगर आप रखेंगी तो शायद आपसे ख़राब हो जाए। तो इसलिए दिसंबर जनवरी में फिर आप कोशिश करें कटिंग्स को ना लगाए, सिर्फ प्लांट्स की केयर करें, प्लांट्स को बचाएं। ये देखिए ये मार्बल क्वीन का मनी प्लांट है। इसकी मैं यहाँ से एक ही लीव की कटिंग लूँगी। एक स्टेम अगर आप इसकी ज़्यादा 2 इंच की कटिंग लेंगे तब भी इसकी ग्रोथ होगी और एक सिंगल लीव से भी हो सकती है, लेकिन नोड एरिया ज़रूर होना चाहिए।
अब ये देखिए यहाँ पे है एंजॉय पोथोस, तो इसकी भी एक स्टेम ले लूँगी और इसकी कटिंग हम लगा लेंगे इसी तरीके से, लेकिन ये भी एक सिंगल लीफ से आसानी से ग्रो हो सकता है। सबसे पहले हमें ये जो मनी प्लांट है मार्बल क्वीन का, ये देखिए इसके साथ ऑलरेडी रूट्स भी है, तो इसकी ग्रोथ बहुत जल्दी हो जाएगी। तो इस तरीके से मैं इसमें 1-2 इंच तक इसमें मिट्टी के अंदर कर लूँगी। लेकिन आपने तो इसके लिए जो मैंने मिट्टी ली है, मिट्टी अगर आप सबसे पहले मैं इस पॉट्स में इसलिए लगा रही हूँ कि ये इसी पॉट्स में रहेंगे ये कटिंग, क्योंकि अगर आपने छोटे डिस्पोजेबल ग्लास में लगानी है तो आप कोकोपीट सैंड सॉइल में भी लगा सकते हैं। इसमें कंपोस्ट सैंड और गार्डन सॉइल है, तो इसमें भी इनकी कटिंग लग जाएगी। लेकिन फिर आपने पानी का ख्याल रखना है। आपने जब भी आप मिट्टी में कटिंग्स को लगाती है तो फिर आपने उसमें उसको सूखने नहीं देना, वो सूख जाएंगी तो वो कटिंग नहीं लगती और वो कटिंग ज़ाया हो जाती है। लेकिन कोकोपीट और सैंड में अगर आप लगाती है, उसमें अगर मॉइस्चर ख़त्म भी हो जाए तो तब भी वो कटिंग ख़राब नहीं होती, वो लग जाती है। तो इसलिए अगर आप मिट्टी में लगाए, मिट्टी सैंड और कंपोस्ट में, तो फिर आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है। ये है बेबी टीयर्स का प्लांट। तो बेबी टीयर्स के प्लांट की कटिंग भी हमने इसी तरीके से लगानी है। नीचे से लीव्स हटा के 2-3 नीचे से जो कुछ लीव्स छोटे छोटे इसके लीव्स होते हैं, इसको हटा दें 1 इंच तक, ये देके और स्टेम को खाली करके इसको आप मिट्टी के अंदर कर ले। बहुत जल्दी इसकी रूटिंग स्टार्ट हो जाती है 3 से 4 दिनों में ही। तो ये प्लांट, कुछ प्लांट ऐसे हैं कि जिसकी रूटिंग 1 हफ्ते में स्टार्ट होती है और कुछ प्लांट्स की 3 से 4 दिनों में। तो इस बात की टेंशन ना लिया करें। बस इनको अभी हमने लगा के फिर शेड में रख के 1 दफ़ा पानी दे के फिर 1 हफ्ते के बाद हमने पानी देना है। इसके अलावा फ्रेंड, बेबी टीयर्स के प्लांट को आपने शेड में रखना है। हैंगिंग बास्केट में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। 4 से 5 कटिंग एक बास्केट में लगा ले, आपका बास्केट तैयार हो जाएगा। इसके अलावा ये है पीलिया प्लांट, एलुमिनियम प्लांट भी इसको कहा जाता है। बहुत खूबसूरत इसके लीव्स है, शेडी बिल्कुल लो लाइट में इसको आपने रखना है, ग्रीन नेट के नीचे। इसको बहुत डायरेक्ट तेज़ रोशनी की इसको ज़रूरत नहीं है। इंडोर भी ये चल सकता है, लेकिन अगर विंडो के पास आप रखें तो ज़्यादा पानी की भी इसको ज़रूरत नहीं है और मॉइस्चर इसको बहुत ज़्यादा पसंद है। ये देखिए फ्रेंड, ये है जियो का प्लांट। जियो में ये पर्पल और वैरायटी है, ग्रीन वाली भी है। तो ग्रीन हो या पर्पल हो, सबको आपने 2-3 लीव्स हटा के इस तरह मिट्टी में लगा लेना है और 4 से 5 कटिंग अगर आप लगाएंगी तो पॉट बहुत जल्दी भर जाता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है और बहुत हार्डी प्लांट है, परमानेंट प्लांट है, कभी भी ख़त्म नहीं होगा। अगर आप छोटी सी एक कटिंग भी कहीं से ले आए तो बहुत जल्दी इसकी तेज़ी से ग्रोथ हो जाती है। तो ये देखिए फ्रेंड, इसके अलावा ये है टेप वर्म का प्लांट। टेप वर्म की प्लांट की भी कटिंग आपने इसी तरीके से लगानी है, नीचे के लीव्स हटा के और इसको आप इस तरह मिट्टी में लगा लें तो इसकी ग्रोथ भी 1 हफ्ते में इसकी रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। ये देखिए, ये है अल्टरनेंथरा का प्लांट। ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाता है। इसमें 2-3 वेराइटीज़ है जो मेरे पास है वैरायटी, तो इन सब की मैंने कटिंग लगा ली है। कटिंग से बहुत तेज़ी से इसकी ग्रोथ होती है। अगर इसकी जो स्टेम लंबी हो जाती है तो इसको आपने कट करना ज़रूरी है फिर, क्योंकि अगर आप इसको कट नहीं करेंगे बीच में इसके पे लीव्स नहीं आएंगे और प्लांट बहुत ही खूबसूरत फिर नहीं लगता। तो इसलिए इसकी कटिंग आपने ज़रूर लगानी है। तो इस तरीके से सारे स्टेम मैंने इसी एक पॉट में लगा ली। इसकी जब ग्रोथ होगी तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। जब तक कि आप इसमें ये इस पॉट की आप गहराई देख सकते हैं, 4 इंच तक होगी इसकी गहराई। तो इतने ही पॉट इन प्लांट्स के लिए काफ़ी है। इससे ज़्यादा बड़े पॉट में लगाएंगी तब भी ये प्लांट अच्छी तरह से सर्वाइव कर जाते हैं और ग्रो होते हैं, और अगर आप छोटे पॉट में लगाएंगी तब भी इसकी ग्रोथ होती है। ये ऐसे प्लांट्स है कि इसको छोटे बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं है, जिस पॉट में भी आप लगाएंगी तो अच्छी तरह से ये ग्रो होंगे। लेकिन मिट्टी और पानी का और सनलाइट का आपने ख्याल रखना है। कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनको लो लाइट पसंद है, कुछ प्लांट्स को शेड पसंद है, ब्राइट लाइट पसंद है, कुछ प्लांट्स को 1 घंटे की सनलाइट पसंद है। तो इस तरीके से अगर आप एक दफ़ा 1 साल अपने प्लांट्स को रखेंगी तो आपको इन सब बातों का पता चल जाएगा कि कौन से प्लांट को किस तरह की लाइट पसंद है।
अब ये देखिए, ये ज़रा इसमें एक और वैरायटी है, बहुत ही खूबसूरत ये भी प्लांट है। तो इसके भी मैंने 4-5 लीव्स हटा के इस तरह मिट्टी पॉट में लगा लिया। तो एक पॉट में 2-3 कटिंग लगाने से ही पॉट अच्छा लगता है। ये देखिए, ये है क्रोटन का प्लांट। क्रोटन के प्लांट में बहुत ही इस प्लांट की केयर ज़रूरी है विंटर में अक्सर ये ख़राब हो जाता है। तो आपने क्या करना है, इसकी कटिंग तो अब हम लगा लेंगे, शेड में रख लेंगे, लेकिन दिसंबर में आपने इसको पॉली हाउस में रख देना है। दिसंबर जनवरी में ये अगर बाहर रहा तो ये ख़राब हो जाएगा। ओस से भी बचाना है, पानी कम देना है, फर्टिलाइज़र और खाद बिल्कुल भी नहीं देना, तभी ये क्रोटन का प्लांट जो है तो आपके पास बच पाएगा विंटर में, वरना ये ख़राब हो जाते हैं क्योंकि बहुत ही केयर की इसको ज़रूरत होती है विंटर में। एग्लोनिमा प्लांट और क्रोटन के प्लांट बहुत ही मुश्किल से सर्दियों में बचते हैं। तो इसलिए आपने ये काम करना है कि एक तो आपने इसकी कटिंग्स लगानी है, दूसरी बात ये कि इसको पानी कम देना है। दिसंबर जनवरी में कोई फर्टिलाइज़र खाद नहीं देना और इसको सनलाइट वाली जगह पे आपने रखना है, लेकिन ओस से बचाना है। और जनवरी फरवरी में आपने जनवरी और दिसंबर एंड से आपने इसको पॉली हाउस में रख देना है। अगर इस पे ओस पड़े या पानी आपने ज़्यादा दिया तो विंटर में ये प्लांट आपका ख़राब हो जाएगा। ये है बहुत ही खूबसूरत प्लांट रेक्स बिगोनिया। रेक्स बिगोनिया की कोई भी वैरायटी आपके पास हो, इसको ब्राइट लाइट पसंद है, ज़्यादा खाद की इसको ज़रूरत नहीं है। एक ही बार इसके पॉट में आप खाद डाल दे और इस तरह आप इसको मिट्टी में लगा लें। इसकी ग्रोथ, इसकी भी रूटिंग बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाती है। बहुत ही ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत प्लांट है, हार्डी प्लांट है, परमानेंट प्लांट है, कभी भी ये ख़त्म नहीं होगा अगर आपके पास एक दफ़ा आया तो। कोलियस की प्लांट की जितनी भी आपके पास वैरायटी है, इसको आपने ज़रूर इसकी कटिंग लगानी है क्योंकि इसके जो मदर प्लांट है वो विंटर में ख़त्म हो जाते हैं। तो जो कटिंग आप लगाती है वही आपके पास सेव रहेंगी और वो भी पॉली हाउस में। पॉली हाउस के बगैर ये प्लांट आपके ख़त्म हो सकते हैं। ये देखिए, पीलिया प्लांट की एक कटिंग मैंने यहाँ पे लगा ली। तो इस तरीके से आप इन सब प्लांट की कटिंग लगा सकते हैं। कटिंग लगाने के बाद आपने एक काम ये करना है कि इसको आपने शेड में रखना है और बार बार पानी नहीं देना। अब ये देखिए, यहाँ पे एक मैंने जो लंबी स्टेम ली है मनी प्लांट की, तो इसको मैं 3 हिस्सों में डिवाइड करूँगी। 3 इसके प्लांट तैयार हो जाएंगे। तो इसकी जो छोटा सा लीव्स है, इसके लीव मैं नहीं हटाऊँगी, इसी तरह मैं लीव इनके रख लूँगी मिट्टी के अंदर। बस इसको नोड एरिया को अंदर करना है तो इसकी अच्छी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। और दूसरी जो कटिंग है उसको भी इसी तरीके से लगाऊंगी और तीसरी कटिंग को भी इसी तरीके से लगाऊंगी। इसके लीव्स बहुत ही प्यारे हैं तो मुझे कट करना अभी अच्छा नहीं लग रहा, तो इसी तरह मैं इसको लगा लूँगी। ये देखिए, बस इसके नोड एरिया को मिट्टी के अंदर कर ले प्रेस, बस इसकी रूटिंग यहाँ से ही स्टार्ट हो जाएगी। ये बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाला प्लांट है, कटिंग इसकी बहुत ही जल्दी लग जाती है। तो आप टेंशन ना लिया करें, इसकी ग्रोथ ज़रूर होगी, बस इसको शेड में रखें। जब तक कि हम इन प्लांट्स को शेड में नहीं रखते तो कटिंग हमारी नहीं लगती। इस बात का आप ज़रूर ख्याल रखें, बार बार पानी ना दें, शेड में रखें, तो आपके सारे प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी होगी। तो अब आई है, तो अभी आपको मैं बताती हूँ कि हमने ये फर्टिलाइज़र किस तरीके से मैंने बनाया है। ये फर्टिलाइज़र आपके सारे प्लांट्स के लिए बेस्ट है। फ्लावरिंग प्लांट, परमानेंट प्लांट, इंडोर प्लांट, वेजिटेबल प्लांट और फ्लावरिंग प्लांट सब के लिए बेस्ट है। बस एक मग आप एक टब में या बाल्टी में पानी में मिक्स करके डालें और सारे प्लांट्स को दे 20 डेज़ में एक बार। इसके अलावा आपने इसमें डालना क्या है, एक ड्रम में पानी भर के 2-4 इंच तक आप इसको ऊपर से खाली छोड़ दें, बाकी आप पानी डाल दें। 2 किलो इसमें आपने फ्रेश गोबर हो या सड़ी हुई गोबर की खाद को, गोबर जो होती है वो आपने इसमें डाल देनी है। और सरसों की कली आपने 1 किलो और जो 1 मग है तो इसका आपने 1 मग जो नीम कली होती है वो आपने डाल देनी है। इसके अलावा आपने इसमें जो बोन मील है 2-3 चम्मच वो डालनी है, 1 चम्मच फंजीसाइड और 2 गुड़, ये डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। इसके बाद आपने बार बार इसमें डेली आपने स्टिक से इसको हिलाना है। और इसके बाद आपने फिर क्या काम करना है कि इसको 3 दिन के बाद 15 दिन तक रेगुलर आप इसमें स्टिक हिलाते रहा करें। और उसके बाद आप कुछ दिनों के बाद और फिर आपने 25-30 डेज़ के बाद 1 मग 1 बाल्टी पानी में डाल के अपने सारे प्लांट्स को दे दे। बाकी इसमें
फिर 1 हफ्ते में एक ही बार स्टिक को हिलाते रहा करें और इसको आपने डायरेक्ट सनलाइट वाली जगह पे रखना है, 1 घंटे की लाइट वाली जगह पे। और इसको फिर जितने भी आप इसको 1 2 3 साल तक इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।